नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं आपके सर्वाइकल पेन के बारे में। जी हाँ, बहुत कॉमनली पेन होता है और जब भी गर्दन में दर्द होता है या फिर शोल्डर की तरफ दर्द होता है, तो हम ये कहते हैं कि सामने वाले पर्सन को सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो गया है। अब ये सर्वाइकल पेन होता क्यों है और इसके पीछे क्या रीज़न है, एक-एक करके हम जानेंगे। और इस सर्वाइकल पेन के अंदर बेस्ट एक्सरसाइज़ क्या होती है और किस तरीके से हम एक्वा लाइफ से सर्वाइकल पेन के अंदर रिलीफ ले सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सर्वाइकल पेन होने के पीछे जो कारण होते हैं बहुत कॉमनली होते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे एक-एक करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बहुत कॉमनली जो रीज़न होता है, वो होता है आपके सोने का तरीका। यानी कि जो पर्सन डबल पिलो का इस्तेमाल करता है, तो उस समय क्या होता है कि उनकी नेक का जो पोर्शंस होता है, वो बॉडी से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है और जब आप इस तरह से रेगुलर करते हैं, तो आपको इस एरिया के अंदर पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है, आपने देखा होगा कि हमारी पहले की जो लाइफ़स्टाइल थी और अब की जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। और इस फ़र्क में एक डिवाइस हमारे बीच में आ गया है और उसका नाम है स्मार्टफ़ोन। आज स्मार्टफ़ोन बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है और जब हम स्मार्टफ़ोन को यूज़ करते हैं, तो अक्सर आपने नोटिस करा होगा कि हमारी जो नेक का जो पोर्शंस होता है, वो इस तरह से होता है, नीचे की तरफ होता है। तो जब हम इस तरह से रेगुलर इसका यूज़ करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो पेन है, वो होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा रीज़न देखा जाता है डायबिटीज़ के अंदर। जब किसी पर्सन का डायबिटीज़ हाई होता है, तो उस समय उसके ब्लड के अंदर शुगर की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है और वो छोटी-छोटी जो नर्व्स होती है, उनको वो ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसका जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये जो पेन है, ये ऑलमोस्ट वहाँ पे देखा जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई हैवी वर्कआउट करते हैं, तो उस समय भी ये जो पेन है आपको हो सकता है। ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से आपको जो सर्वाइकल पेन है वो रहना स्टार्ट हो सकता है। अब जानते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। मेरे हाथ में बहुत प्यारा सा डिवाइस है जिसे हम एक्वालाइफ कहते हैं। तो इस एक्वालाइफ से आप सर्वाइकल का जो ट्रीटमेंट है बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको जो मशीन है वो स्टार्ट करनी है। मशीन स्टार्ट करने के बाद में ये जो पॉइंटर है ये आपको लेना है और कुछ आपके हाथ में कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जो रिजल्ट है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो ऐसे कौन-कौन से जो पॉइंट है जिसके ऊपर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ऐसी कौन-सी एक्सरसाइज़ है जिसको आपको यहाँ पे करना चाहिए सर्वाइकल कंडीशन के अंदर। ऐसे कौन-कौन से पॉइंट हैं जिनके ऊपर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, जब आप बैक साइड करेंगे तो आपके यहाँ पे 8 नंबर और एक 9 नंबर, एक येलो आपका पॉइंट होता है। उस येलो में आपका जो 8 नंबर का जो पॉइंट होता है उसके ऊपर येलो पॉइंट है। उस येलो पॉइंट के ऊपर आपको जो मशीन है वो इस तरीके से रखनी है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है हमारा सांजियो और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो आपका जो आपके फर्स्ट फिंगर पे जो लार्ज इंटेस्टाइन जो पॉइंट होता है, इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद में हमारा जो थंब है, थंब के यहाँ पे इस एरिया के अंदर यहाँ पे हमारा सर्वाइकल पॉइंट होता है। यहाँ पे भी आपको इस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे भी हमारा सर्वाइकल पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ट्रीटमेंट करना है। और आपके फर्स्ट फिंगर पे यहाँ पे लेफ्ट और राइट शोल्डर है, तो आपको यहाँ पे भी इस तरह से ट्रीटमेंट करना है। तो जब आप इसका रेगुलर 15 दिन ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है इससे देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे कुछ एक्सरसाइज है जिन एक्सरसाइज को भी आपको यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स होती है और जितना जल्दी आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स होंगी, उतनी ही जल्दी आपको जो रिजल्ट है इस पेन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो कि आप बैठ के कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है कि आपको अपनी जो नेक है वो सीधे रखनी है और हल्के से नीचे लानी है इस तरीके से, फिर आपको पीछे ले जानी है। आपको अपनी नेक उतनी ही नीचे करनी है और उतनी ही पीछे ले जानी है जहाँ तक आप बियर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है आपको। तो इस तरह से आपको टोटल 10 बार करना है। इस तरह से ये फर्स्ट हो गया, इस तरीके से ये आपका सेकंड हो गया। तो इस तरीके से आपको टोटल 10 बार करना है। दूसरी एक्सरसाइज है कि आपको अपनी जो नेक है वो लेफ्ट में पूरी तरह से इस तरह से घुमानी है, इस तरीके से। फिर इस तरह से दूसरी साइड भी आपको अपनी जो नेक है वो घुमानी है। इस तरह से टोटल आपको यहाँ पे 10 बार करना है। थर्ड हमारी जो एक्सरसाइज है, आपको दोनों हाथ आपको ऐसे लेने हैं, इस तरीके से लेने हैं, एक के ऊपर एक ऐसे रखना है और आपको नीचे की तरफ पुश करना है और नीचे वाले जो हाथ है उसको ऊपर की तरफ पुश करना है और आपको जो प्रेशर है वो यहाँ पे भी फील होना चाहिए आपको। तो इस तरह से हम फील करते हैं, शोल्डर की तरफ आपको प्रेशर फील होना चाहिए। तो एक ये है, फिर आपको नीचे से ऊपर करना है इस तरह से। तो टोटल आपको इस तरीके से 10 बार यहाँ पे ये करना है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है, इस तरह से आपको जो अपनी जो फिंगर है वो फोल्ड करनी है और फिर आपको खींचनी है और जब आप खींचते हैं तो आपका जो प्रेशर है वो यहाँ पे होगा। तो जब आप इस तरह से खींचते हैं, इस तरह से करनी है आपको। फिर आपको पोजीशन चेंज करनी है, फिर आपको टोटल इस तरीके से करनी है, ऐसे। तो टोटल आपको ऐसे 10 बार जो एक्सरसाइज है वो करनी है।
इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ये है कि आपको ऐसे हाथ लेना है, आपको ऐसे हाथ करना है, हाथ करने के बाद यहाँ पे आपको लगाना है। तो आपको अपनी नेट से धक्का देना है आगे की तरफ और अपने हाथ से धक्का देना है गर्दन को पीछे की तरफ, यानी कि गर्दन को एकदम बैलेंस बना के रखना है आपको इस तरह से। फिर इस तरह से सेम आपको ऐसे रखना है, ऐसे मतलब अपनी अपनी जो नेक है आपको इस तरफ धक्का देना है और अपने हाथ से आपको इस तरफ धक्का देना है। तो ऐसे टोटल आपको 10 बार टोटल करना है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आप 3 टाइम भी कर सकते हैं, या फिर आप सुबह मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर भी आप कर सकते हैं। खड़े होकर हमें जो एक्सरसाइज करनी है वो ये है कि आपको सीधा ऐसे रखना है और इस तरीके से अपने जो हाथ है इस तरीके से आपको ऊपर लाने हैं, नीचे छोड़ने, ऊपर लाने, नीचे छोड़ने, ऊपर लाने, नीचे छोड़ने। तो इस तरीके से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये भी आपको टोटल 10 बार करना है। तो जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है टोटल आपको 10 बार करनी है। इसके बाद में लेट के भी आप कर सकते हैं। आपको अपने बेड पे सिंपल से लेट जाना है। लेटने के बाद में आपको अपनी जो नेक है वो आसमान की तरफ आपको देखना है और उतने ही ऊंची उठानी है जहाँ तक आप जो पेन है वो आप बियर कर पाए, उससे ज़्यादा आपको नहीं ले जानी। तो अगर आप एक तरफ अपनी एक्वालाइफ से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब आप दोनों को कॉम्बिनेशन में लेकर चलते हैं तो पेशेंट पे आपको जल्दी जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाते हैं। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।